Find orthocenter of the triangle having vertices A 0 0, 0 B 0 and 0 0 C. ओके, तो ये ट्राइंगल एबीसी है और इसके ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है। ध्यान से समझना, ऑर्थो सेंटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड। ओके, तो अगर ये मेरे पास एच ऑर्थो सेंटर है तो एच ए बी सी के परपेंडिकुलर होगा, ए एच कैसा होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बी एच पी क्या होगा, बी एच मेरे पास क्या होगा, ए सी के परपेंडिकुलर होगा। और सी एच क्या होगा, सी एच बी क्या होगा, सी एच बी क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने यूज की। अपना फोकस करना, ये जो पॉइंट दिए हैं तो ये इसके प्लेन में भी लाई करेगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाई ए, काफी आसान से पॉइंट दिए हैं, वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू ए कॉमा बी कॉमा सी, जिस हिसाब से ए बी सी दिए हैं। ओके, तो सबसे ऑर्थो सेंटर मैंने मान लिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या आ चुकी है कि अल्फा 1 अपॉन ए प्लस अल्फा 2 अपॉन बी प्लस अल्फा 3 अपॉन सी कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्थो सेंटर इसी प्लेन में है, कहीं बाहर नहीं है। ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है। दैट्स वाई वो इसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये एक बात मेरे पास आ चुकी है। अब देखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट वाली बात देख लेते हैं। ये मेरे पास कितना है, ये ध्यान से देखना, ए 0 0 और ये 0 बी 0 और ये क्या है 0 0 सी। तो अगर मैं इससे इंफॉर्मेशन निकालू तो इससे ए एच इज परपेंडिकुलर टू, तो इसका मतलब ए एच वेक्टर कितना आएगा, अल्फा 1 माइनस ए आई, सही है, प्लस अल्फा 2 जे प्लस अल्फा 3 के। ठीक है, ये आएगा और ये ए एच आ गया और ये कितना आएगा, ये डॉट सी के माइनस बी जे, ऐसा है। बात समझ आ गई। तो फर्स्ट से ही मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, तो ध्यान से देखिए आई डॉट आई, तो ये सब 0 हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से देखना, जे डॉट जे अल्फा 2 और के डॉट के 1 होता है और सब 0 हो जाएगा। तो अल्फा 3 सी इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा 2 बी, ये आ जाएगा अल्फा 3 सी इक्वल्स टू अल्फा 2 बी। ठीक है, जब मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा तो फाइनली जो एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आएगी अल्फा 1 ए बराबर होगा अल्फा 2 बी बराबर होगा अल्फा 3 सी। ये इंफॉर्मेशन आ गई। बात समझ आ गई। अब इलेट ये रेशियो मेरे पास लेमडा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और मुझे अल्फा 1 निकालना है, तो सबसे पहले लेमडा निकाल लेते हैं। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा बाई ए। तो लेमडा बाई बी, तो ये क्या है, लेमडा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, और अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मेरे पास जो मैंने माने हैं। अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए। तो 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा 3 आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 बाई बी होगा और ये सेम टर्म आएगा, 1 बाई सी होगा और ये सेम टर्म आएगा। ध्यान से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। ऑर्थो सेंटर 2D में निकालना काफी आसान होता है, लेकिन यहाँ पर 3D में ऑर्थो सेंटर प्रेडिक्ट करना था। तो ये एबीसी वर्टिसेस आसान से दे दिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए। तो इनसे पास होने वाला प्लेन मैंने लिख दिया। अदरवाइज क्या है, ऑर्थो सेंटर उसी प्लेन में होगा जिसमें एबीसी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद ऑर्थो सेंटर होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस अपॉन अपोजिट साइड। तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एक ये रिलेशन मेरे पास आया, बात समझ रहे हो ना। ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको सॉल्व किया तो इससे मेरे पास ऐसा है, सिमिलरली ये आ जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को कैलकुलेट कर लिया। इट मींस ऑर्थो सेंटर आ गया है और मुझे लग रहा है इसको कोई भी दिक्कत नहीं है और समझ में भी अच्छे से आ गया। ओके, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ आ गई?